कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में से अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट निकालने का फैसला लिया है और इनके साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किया। ये ऑर्डर पास किया है कांग्रेस लेड कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो चलिए जानते हैं इसके पूरे रीजंस कि क्या इसके अंदर बीजेपी कांग्रेस का कोई नैरेटिव जुड़ा है या फिर इसके अंदर कोई कर्नाटका गवर्नमेंट की गलती है या फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नया फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है एसबीआई और पीएनबी पर। और शेयर मार्केट में कैसा रिएक्शन था इस न्यूज को लेकर। इतनी बड़ी न्यूज है, इससे शायद पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शायद 1000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। चलिए इन डेप्थ जानते हैं कि क्या क्या केस सिनेरियोज हुए थे जिस वजह से इतना बड़ा कदम लिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑर्डर बता दूं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज और इसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी ये बोला है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट ये आप एसबीआई और पीएनबी से विड्रॉ कर लो। यानी एसबीआई और पीएनबी के साथ अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर्नाटका गवर्नमेंट या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पार्टी नहीं करने वाली है। देखो अपने आप में कितना बड़ा डिसीजन है ये, और ये डिसीजन क्यों लिया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका गवर्नमेंट का यह मानना है कि एसबीआई के और पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज ने मिलकर कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ही फ्रॉड कर लिया है। यानी एक सरकारी बैंक ने सरकार के साथ ही फ्रॉड कर लिया है। मतलब इट ओनली हैपेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही ऐसी चीजें हो सकती है कि सरकारी बैंक सरकार को ही लूट ले रही है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 12 अगस्त 2024 को एक डायरेक्टिव इशू किया जिसके अंदर यह बताया कि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट, डिपार्टमेंट या कोई भी पर्सन रिलेटेड टू कर्नाटका गवर्नमेंट पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। और इसका लिमिट रखा 20 सितंबर 2024। यानी 20 सितंबर 2024 तक सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाने चाहिए। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कर्नाटका गवर्नमेंट का। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इसको ऐसा डिबेट करते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कैसे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सरकारी बैंक्स ऊपर ग्रो करे, इनके शेयर बढ़े, इस वजह से ये सरकारी बैंक्स के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और बहुत सारे रीजंस आपको मिल जाएंगे जहां लोग जबरदस्ती कांग्रेस और बीजेपी को इसके अंदर जोड़ देते हैं। ये इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। ये जो केसेस थे ये पिछले 10 साल से पेंडिंग केसेस थे और ये केसेस ऐसे थे जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट में भी आए थे और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में भी आए थे। और यहां बीजेपी ने ही प्रेशर दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट को कि आप इन केसेस को रिजॉल्व करिए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। यानी इसके अंदर कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर मिसमैनेजमेंट है, और वो भी मिसमैनेजमेंट है पीएनबी का और एसबीआई का। चलिए डिटेल में बताता हूं। पंजाब नेशनल बैंक के केस के बारे में बात की जाए तो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड KIADB, इन्होंने 25 करोड़ का एफडी पंजाब नेशनल बैंक के राजौरी नगर के ब्रांच के अंदर किया था 2011 के अंदर, और ये केस तब से पेंडिंग है। और फिर उसके बाद जब विड्रॉल की बात आई तब पंजाब नेशनल बैंक ने बस 13 करोड़ रुपए ही वापस किए थे KIADB को, और 12 करोड़ रुपए जो थे ये पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा फ्रॉड किया गया था और इनके द्वारा ये पैसे गायब कर दिए गए थे। और ये केस तब से पेंडिंग था, मतलब 10 साल से ये केस पेंडिंग ही चल रहा है और कर्नाटका गवर्नमेंट को अब तक कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिला है इस केस के रिलेटेड। अब बात करूं एसबीआई के केस की, तो एसबीआई के अंदर कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड KSPCB ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो 2013 के अंदर इन्होंने 10 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये फंड पूरी तरीके से मिस अप्रोप्रिएट कर दिए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज द्वारा, और एक प्राइवेट कंपनी के लोन भरने के लिए ये अमाउंट सेटल किया गया है और फोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट किए गए हैं। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड का केस है ये। और ये अमाउंट 10 करोड़ है, इस वजह से कुछ नहीं। अगर और यही अमाउंट 1000 करोड़ 10,000 करोड़ होता तो फिर एक आम आदमी क्या करता। इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट और इरेगुलरिटीज की वजह से
एक आम आदमी के पैसे बहुत बार डूब जाते हैं। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने ये पहली बार किया है, गवर्नमेंट ने काफी अटेम्प्ट किए एसबीआई के साथ भी और पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी, और कोर्ट के पास भी गए कि हमको हमारा पैसा फिर से दे दो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी काफी गुहार लगाई इन सारे डिपार्टमेंट के पास, लेकिन सरकारी बैंक बीइंग सरकारी बैंक, इन्होंने इनकी एक ना सुनी, इनके बस चक्कर लगाते गए और इस वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के साथ। तो इस पर बैंक का क्या रिस्पॉन्स था? पंजाब नेशनल बैंक ने यह बताया है कि वो ये मैटर को ध्यान से देख रहे हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब तक बैंक ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा था ये मामले को, लेकिन इतना बड़ा जब एक्शन आता है ना तो बैंक की भी फिर खटिया खड़ी हो जाती है। अब बैंक में भी हाई अलर्ट है और इस वजह से ही अब ये इशू को काफी सीरियसली लिया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिस्पांस की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिस्पांस भी काफी सिमिलर था कि अभी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, हम कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं और जल्दी हम रिजोल्यूशन लेके आ जाएंगे इनके साथ। ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमेंट्री था। तो देखो, आप कमेंट्री के अंदर ही साफ पता चल रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की कमेंट्री के अंदर रिजोल्यूशन का कोई बात नहीं किया गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा था। और सिमिलर चीज आपको शेयर मार्केट के अंदर मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं आज की बात करूं तो आज शेयर मार्केट 1 से 1.5% अप हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक को भी आइडियली 1 से 1.5% अप होना चाहिए था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ये न्यूज की वजह से आधा % डाउन है। तो ये इंपैक्ट आया था पंजाब नेशनल बैंक के शेयर प्राइस पर ये न्यूज का। और एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई का जो शेयर प्राइस है वो 1% अप है, यानी एसबीआई पर इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आया है इस रिस्पांस का, क्योंकि उनकी कमेंट्री के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि ये मैटर ये रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात करूं तो देखो, कहीं क्लियरली ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कितना अमाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में और एसबीआई में कर्नाटका गवर्नमेंट का या उनसे जुड़े रिलेटेड पार्टीज का, लेकिन एक अंदाजा ऐसा बताया जा रहा है कि 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्होंने डाल के रखा था एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। तो देखो, इतना बड़ा अमाउंट अगर पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई से निकाल दिया गया तुरंत ही तो इनके अंदर लिक्विडिटी के क्राइसिस आ सकते हैं और ये जो रेवेन्यू कमाते थे इनसे लगभग 500 से 1000 करोड़ का, ये भी इनका लॉस हो सकता है। यानी ये काफी बड़ा लॉस हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक को और एसबीआई को। और अगर ये मैटर जल्दी से रिजॉल्व नहीं हुआ तो शायद फ्यूचर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के शेयर पर भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये पहली बार हुआ है। स्कैम्स के अंदर ये दोनों लेजेंडरी बैंक्स हैं, इनके नाम काफी देर से जुड़े हुए थे और पहले तो इनके ब्रांड इमेजेस इतने ज्यादा खराब थे, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और बीजेपी की सरकार आई है, थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ा ठीक करना परफॉर्म किया है। मोस्टली मैं बोलूंगा 2018-2019 के बाद से इनकी बैलेंस शीट भी थोड़ी सुधरनी शुरू हुई थी, लेकिन अगर ऐसे ही स्कैम्स करते रहे तो फिर तो इनकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगी। बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई का नाम सबसे बड़े स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से जुड़ा हुआ है। हर्षद मेहता स्कैम ने एसबीआई के पैसे इलीगली शेयर मार्केट के अंदर लाए थे और उसकी वजह से उन्होंने जो बुल रन लाया था इतना ज्यादा, ये एसबीआई के पैसों के बदौलत ही लाया था। और एसबीआई के एम्प्लॉयज इसके अंदर तब भी इन्वॉल्व थे और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा फिर एसबीआई पर, और शायद अब भी गवर्नमेंट को ऐसा ही करने की जरूरत है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो लेजेंडरी केस नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का था, जिन्होंने 11,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। और इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के साथ जो हुआ था वो आप सबको याद ही होगा, पूरा जमीन पर आ गया था। मतलब मुझे याद है 30 से 40 रुपए पर आ गया था पंजाब नेशनल बैंक का शेयर प्राइस। तो इस स्कैम के बाद अभी धीरे धीरे पंजाब नेशनल बैंक उभर रहा था। इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ज्यादा रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि इनको पता है इनका हिस्ट्री रहा है फ्रॉड का। इसके लिए शेयर होल्डर्स थोड़े पैनिक में आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी, अगर ऐसे ही फ्रॉड्स पंजाब नेशनल बैंक के अंदर और भी निकलते हैं तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो ऑपोजिशन का मांग था कर्नाटका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का कि ये मुद्दे पर काफी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और बाकी सारे चीजों पर भी कैसे गवर्नमेंट वर्किंग कर रहा है, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स की दरें, डिपॉजिट्स की दरें कौन से बैंक में है, इन पर सारी ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। बीजेपी लेड अपोजिशन है तो बीजेपी ने काफी प्रेशर किया करंट गवर्नमेंट पर और करंट गवर्नमेंट ने भी उस प्रेशर को काफी अच्छे से हैंडल किया और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो मैं अब आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा, तो आपको क्या लगता है कि करंट गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था कि अपने सारे डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेने चाहिए एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के, क्योंकि इनके अंदर इरेगुलरिटीज थी, क्या ये सही है? क्या सरकार को सरकारी बैंक के साथ ऐसे ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए जिस वजह से आम आदमी का जो पैसा है वो सेफ रहे? क्योंकि आप सबके भी पैसे सरकारी बैंक के अंदर
डेफिनेटली गए होंगे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे एक आम आदमी बिलीव करे सरकारी बैंक्स पर कि सरकारी बैंक उनका पैसा सेफ रखेंगे। इस वजह से ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शायद बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो, इतनी ज्यादा इन-डेप्थ केस स्टडीज और एनालिसिस आपको कोई और चैनल पर नहीं मिलने वाले यूट्यूब के, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और डेली फाइनेंशियल अपडेट्स कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।